हमने इतना बड़ा कुछ काम किया सारा मिल गया, लेकिन कॉन्फ्रेंस गुज्जर बकरवाल वुमेन की जी है वो फर्स्ट है। तो मैं फरीदा मुनीर जी आपको मालूम है तफसील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको खुशामदीद है, आप सबके को मेरी तरफ से सलाम। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला। मुझे पता है कि औरतों के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जो घरों में हैं उनके लिए बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और आज यहाँ आए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देखे। और बड़ी बात यह है कि हम पहली बार हम सब अपनी गुजर बहनें जो है बड़े फख्र से, बड़े आराम से और बड़े अपनेपन से यहाँ पे बैठे हुए। मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन एहसान मोहम्मद साहब, अपने बड़े भाई शुक्र जावेद साहब, अपने जितने भी गेस्ट जो बाहर से आए हैं 71 सिंगरा, शमीम बेगम गंसार, ये पंच गंसार, परवीन जी पंच गायका एंड ओवरऑल इफ्रा खान बेस्ट विमेन डायरेक्टर। उनके हुकूक क्या है, उनके राइट्स क्या है, वो क्या कर सकती हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं और अपना जो उनका है सोशल या सोसाइटी में बड़े फख्र से वो किस तरह से खा सकती है। इसका मौका हमें इन्होंने दिया, अपने जो है चेयरमैन साहब और उनकी टीम ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने सही मायने में हमें विमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझाया। अगर ये विमेन एम्पावरमेंट कमेटी नहीं बनाते तो आज हम सब यहाँ पे बैठे नहीं होते और हमें मौका नहीं मिलता आपस में बातचीत करने का। मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूँगी, आप मुझे करोगे, हमें पता चलेगा कि हमारी जनरल प्रॉब्लम जो है वो क्या है। इसके अलावा इन्होंने जो एक अच्छा काम किया वो ये कि इन्होंने DDC, अपनी कॉर्पोरेटर, मतलब जितनी भी औरतें जो घर से बाहर निकली हैं और जिन्होंने, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे में इल्म की कमी है, एजुकेशन जो है वो बहुत कम है, जबकि हमारी पॉपुलेशन जो है स्टेट में तीसरे नंबर पे है, 11.9 जो है % हमारी पॉपुलेशन है। लेकिन किसको नाम लिखना नहीं आता तो वो अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से घर में कहती है मेरे को नाम लिखना सिखाना। और जब आप सिखाएंगे तो आपको नाम लिखना आएगा। जब आप नाम लिखेंगे तो मोटिवेशन हो जाए, आप अगर नहीं चल मैं 2 टाइम रोज सीख लूँ, चल मुझे खाना सिखा दे, मुझे फॉर्मूला सिखा दे। इस तरह से भी हम जो है अपनी औरतों के लिए मदद कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए, उसमें कोई मुश्किल भी आए तब भी बहुत जरूरी है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी औरतों के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ मैं कहना चाहूँगी। तो उन्होंने बहुत सारी स्कीमें दी हमें, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ईच वन हर एक को पढ़ना है। अच्छा, औरतों को जो है वो सम्मान मिलेगा, उनको पुरस्कार मिलेगा, अवार्ड मिलेगा जो अच्छा काम करेंगी। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमें लोन मिल सकते हैं। हमारी बहनें जो घर में हैं, कोई बिजनेस करना चाहती हैं और दूध का भी करना चाहती हैं तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। उनको 5-5 लाख की असिस्टेंस मिलेगी और वो एक बिजनेस वुमेन बन जाएगी और अपना पैसा भी कमाएंगी, नाम भी कमाएंगी और उससे और औरतों को भी आगे आने का उन्हें शौक आएगा। तो ये सब बातें मैं आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं और मैंने बड़ा टाइम ले लिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा फोकस 1-2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना जो हाइजीनिक मतलब अपनी साफ सफाई सेहत का। चेयरमैन सर का शुक्रिया अदा करूँगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी भी हमें ऐसा कोई मौका मिला होगा कि यहाँ पे मिक्स सभी बैठे चेयरमैन सर का। और सबसे पहले मैं गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ये सेमिनार किस टॉपिक ट्राइबल गुज्जर वुमेन्स फाइट अगेंस्ट मार्जिनलाइजेशन पे रखा इन्होंने। कि मतलब वाकई हमारे लिए एक डिजीज है, सही में अगर माना जाए तो ये हमारे लिए एक डिजीज है। इसके लिए हमें फाइट करनी है, तो मिलके फाइट करनी पड़ेगी हम सबको इसके लिए। और ये
द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम जो है रूट कॉज जो है इलिटरेसी है, वेदर इट इज अ मार्जिनलाइजेशन और अदर डिस्क्रिमिनेशन। सबसे ज़्यादा कमी है जो गुज्जर ट्राइबल बच्चियों में है वो तालीम की है। तालीम से दूर रहने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। हमें खुद को कैसे मतलब हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना है। हम अगर यही चीज़ सोच के बैठ जाए कि नहीं यार हमारे पीछे हमारी मदर्स या जैसे मैं अपनी माँ की बात करूँ वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज अल्लाह के फजल से हम तीनों बहनें अच्छी पढ़ी लिखी है। इस तरह से देखा जाता है कि शायद औरत घर के लिए बनी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये लोगों की सोच अब जाके बदलनी चाहिए कि औरत एक जो मर्द अगर काम कर सकते हैं, आज बहुत सारी औरतें हैं जो बाहर काम भी करती हैं और अगर अपने घर को भी संभालती हैं। इस तरह से देखा जाता है कि शायद औरत घर के लिए बनी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये लोगों की सोच अब जाके बदलनी चाहिए कि औरत एक जो मर्द अगर काम कर सकते हैं, आज बहुत सारी औरतें हैं जो बाहर काम भी करती हैं और अगर अपने घर को भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं। मुझे लगता है कि औरत जितनी एक ताकतवर मर्द नहीं हो सकती। मर्द अगर घर में काम करेंगे तो बाहर नहीं कर सकेंगे, बाहर करेंगे तो घर में नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि औरत का एक बहुत बड़ा मतलब अहमियत है, क्योंकि एक औरत एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है और वो हर तरीके से हर चीज़ में हर चीज़ को लड़ने की ताकत रखती है। तभी जान सकेंगे कि अगर हमारी लड़कियां जो है हमारी ख़वातीन हैं जो वो पढ़ी लिखी होंगी, वो तभी उन चीज़ों को समझ पाएंगी। मैं तो कहती हूँ कि तालीम एक ऐसा नूर है कि जब तक हम बड़े नहीं होते तो हमें पता नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में। जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम पहले हमारी आंखों में रोशनी नहीं थी। तो तालीम एक ऐसी रोशनी है जो हमें दुनिया की हर एक चीज़ से का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें मजबूत बनाती है और हर चीज़ हम समझ सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो हुकूक है वो है वुमेन हैव द राइट टू इक्वल पे। अगर एक मर्द किसी जगह काम करता है तो अगर वहाँ पे औरत भी काम करेगी तो उसको पूरा हक है कि जितना सैलरी एक मर्द ले रहा है उतनी वो औरत भी लेगी। और भी बहुत सारे ऐसे हुकूक हैं, 12 हुकूक हैं, जिनमें से अगर कोई भी लड़की किसी जगह में कोई उसके साथ बदसलूकी होती है तो वो जाकर, ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ की रहने वाली हो, वहाँ पे जाकर उसी पुलिस स्टेशन में अपनी जाके FIR करवाएगी। वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर जहाँ पे उसके साथ कोई ऐसे बदसलूकी हो रही हो वहाँ पे जाके अपने पुलिस स्टेशन में FIR करवा, लेकिन उसके पास फीस नहीं होगी एक लॉयर जो मदद हायर करेगी। तो गवर्नमेंट उसको अपना एक लॉयर देगी जो उसका केस करेगा। और भी बहुत सारे ऐसे हुकूक हैं, लेकिन हुकूक हम तभी जान सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमें तंदुरुस्ती दिया जाता है। तो चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और जो भी आए हैं DDC मेंबर, कोऑर्डिनेटर, ये DDC मेंबर ये भी मेरी बहन है, मेरी जान रही है। बहुत अच्छे और चेयरमैन साहब भी रिश्तेदार है, शायद इन्होंने पदोनियों में नवा दो। चेयरमैन साहब भी रिश्तेदार, हम बहुत बहुत शुक्रिया, कोई भी गलती नहीं घर में कौन बच्चियाँ रह गई है पढ़ने वाली, उनकी कोशिश करेंगे यही सीखेंगे कि क्या है इनकी घर की हालात क्या है क्या नहीं है। हम वो देखेंगे जाके, सबको देखेंगे और अपने से भी जो हो सकेगा हम वो करेंगे। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इफ्रा काब जी को बुलाएं। ये फिर बाद में शौकत साहब मुझे वो करेंगे कंप्लेन पे रहते हैं यूट्यूब पे वहाँ। तो आप भी हमारे स्कूल में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे ट्रस्ट में जितने हमारे बच्चे हैं, जो हमारी कम्युनिटी से जो लोग हैं, बच्चे बच्ची हैं, हमारे स्कूल के आप स्टूडेंट भी रहे, तो आप इनको भी अपनी तरफ जो आप काम कर रही है इनको भी करवाइए। बात हो रही है जनाब बीबी फातिमा की सीरत की बात ना हो तो मैं रह नहीं सकती उस स्कूल में। 2 अशार बीबी फातिमा के नाम और उसके बाद मैं अपनी बात करूँ। नबी है आसरा कुल जहान का, नबी है आसरा कुल जहान
नहीं खदीजा आमिना ते हवा सिया, खदीजा आमिना ते हवा सिया, इनाद पेशवा इमाम हुसैन दी, नबी है आसरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं बात वहाँ पर पूछूंगी बच्चियों से जो यहाँ पे स्कूल की बच्चियाँ बैठी हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है? मुझे ये टॉपिक के बारे में बताइए। जावेद साहब कम्युनिटी के बारे में मुझे बताते रहते हैं सब। अगर मार्जिनल की बात करें तो हमें मेरा पर्सपेक्टिव है वो मार्जिनल का बात आ जाता है व्हेन यू लैक समथिंग, और ये बोलते हैं बाउंड्री में जो चीजें आ जाती है जहाँ पे लैकिंग की बात करें दैट मीन्स मार्जिनलाइजेशन। कल्चर है, मेरी गुजारिश है सब बच्चियों से उस कल्चर को जिंदा रखिए, और आप सबको पता है कि नहीं रखा जा रहा, उस कल्चर को जिंदा रखिए। हमारी कौम कभी तो पीछे नहीं जाएगी, ना ही है। मुसर्रत, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। थैंक यू बल्दी, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर व्यूज फॉरवर्ड। तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट होगा। हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आके, इस स्टेज पे भी आके एजुकेटेड होके, बाकी जो जिनकी जनरेशंस पढ़ती आई है, वी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आवर ब्रदर्स ऑफ आवर फैमिली, अगर उनके बराबर खड़े हैं तो इवन देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो हमें अपने बराबर नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हम उनके बराबर बोल नहीं सकती? क्या हम एजुकेशनली उनसे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कम है? मार्जिनलाइज्ड, अगर आप मीनिंग पे जाओगे तो हम जो यहाँ बैठे हैं हम मार्जिनलाइज्ड नहीं हैं, लेकिन हम उस पॉपुलेशन का 1% से भी कम है जिनकी हम बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? क्या मुझे बोला नहीं जाता कि ये गुजर लड़की है? क्या हमारे मंच हमारी कॉर्पोरेटर्स बनाने पर बात होगी, जिसके लिए मैं सब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं बाबा को, चौधरी मजबूत साहब को और उनकी टीम को सलाम करती हूँ, जिन्होंने एक कौम के लिए काम किया और एक पहचान बनाई। भाई आज तक गुजर ट्रस्ट के जितने भी चेयरमैन थे, टीम चुनती थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसमें कोई शक हक है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। हर औरत ख्वाब देखती है, हर एक छोटी बच्ची ख्वाब देखती है। वो ख्वाब कैसे हकीकत में बदलेंगे, उसके लिए आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने हमारी जो कमेटी है वुमेन एम्पावर कमेटी ऑफ गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी तरफ से यहाँ एक दिन का सेमिनार रखा गया है गुजर वुमेन के ऊपर कि जो जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल औरतें हैं इनके क्या मसले मसाइल हैं, इनकी क्या मुश्किलात हैं। आपको पता होगा कि आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने हमारी जो कमेटी है वुमेन एम्पावर कमेटी ऑफ गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी तरफ से यहाँ एक दिन का सेमिनार रखा गया है गुजर वुमेन के ऊपर कि जो जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल औरतें हैं इनके क्या मसले मसाइल हैं, इनकी क्या मुश्किलात हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो गुजर कम्युनिटी की औरतें हैं आज़ादी के 75 साल के बाद भी इनमें जो शरह ख्वानगी है, जो लिटरेसी रेट है वो आज भी 5% से नीचे है। तो हमारी जो दूसरी कौमें यहाँ पर हमारी बहनें हैं या दूसरी कौमें हैं, उनकी जो औरतें हैं या उनकी जो बच्चियाँ हैं, उनको या उनकी बहनें हैं, उनको बेटर एजुकेशन मिल रही है। आपको पता है कि हमारी कौम में से 7 लाख के करीब ऐसी आबादी है जिनके घर नहीं है।
वो चलते रहते हैं अपने भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें एसटी स्टेटस मिले हुए अब कोई 28-29-30 साल हो गए हैं। तो खुशी की बात हमें ये हुई कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी औरतें अब डीडीसी मेंबर, पंच, सरपंच, बीडीसी मेंबर बन के, कारपोरेटर बन के जो है सामने आ रही हैं। तो हम एक 70 साल के बाद एक चेंज देख रहे हैं और उसमें हमारी जो गुज्जर कौम की औरतें हैं वो बड़े पैमाने पे हिस्सा लेके डेमोक्रेसी में हिस्सा लेके डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही हैं, वो जीत के आ रही हैं और ऐवान में कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठ के अपना रोल कर रही हैं। और हमें खुशी होती है देख के कि जब वो अपना रोल करती हैं। तो जब मैं आज से 30 साल पीछे देखूं, जब ये गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बना था, तो कोई भी हमारी बहन बेटी, कोई भी हमारी औरत जो है वो इस किस्म के फंक्शंस में आने में कतराती थी। लेकिन एजुकेशन थोड़ी बड़ी है, उस एजुकेशन से ये सारी हमारी जो लेडीज़ हैं ये आगे आई हैं और हमें फ़ख्र है इस बात का कि ये जिस शोबे में भी हैं वहाँ ये एक्सेल कर रही हैं। तो इसी मसले के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे कि जो पीछे रह गए हैं औरतें या बच्चे, जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है, इसके साथ साथ आपने देखा कि भेड़ बकरियां भैंसों के साथ चलते रहते हैं, अपनी बच्चियों को साथ रखते हैं, बच्चों को साथ रखते हैं, यानी कि पूरा परिवार जो है वो एक ही काम में लगा हुआ है, सिर्फ जानवरों को पालने में और जानवरों को चराने में। सर बात करें कि मोबाइल स्कूल जो है वो सरकार की तरफ से आ रहा था, आपने बहुत अच्छा जी वो स्टार्ट किए थे। कुछ देर में बात करें जब जैसे नई सरकार जब चेंज हुई तो उसके बाद उसमें कमी आई। जी आपकी बात दुरुस्त है और आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए 1976 में मोबाइल स्कूल बने थे, उस वक्त एक टीचर को रिक्रूट किया गया था और उन स्कूलों में उस वक्त 50 या 20 या 30 बच्चों की तादाद थी। आज वही स्कूल जो है उनमें बच्चों की तादाद जो है बढ़ के 100-150 के बीच में हो गई है, लेकिन टीचर अभी 2 हैं। और मेजॉरिटी जो स्कूल है, ज़्यादातर जिनकी तादाद है, उन स्कूलों में कोई छत नहीं है। अगर वो कश्मीर वैली में जाते हैं अपनी हाई रिचेस में, पहाड़ों पे अपने जानवरों के साथ चरागाहों में, तो वहाँ पे उनके सिर पे छत नहीं है। जब वो जम्मू के प्लेन्स में आते हैं और उनके सिर पे छत नहीं है, वो ओपन स्काई के नीचे पढ़ते हैं। और फिर हम उनको ये कहते हैं कि आपने कॉन्वेंट स्कूल के साथ, DPS के साथ, जोधामल के साथ, या जो हम जो लोग जम्मू शहर के रहने वाले हैं उनके बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना, ना मैथ्स का टीचर है, ना फिजिक्स का है, ना केमिस्ट्री का है, ना इंग्लिश का है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग तब तक हमारे साथ नहीं चल सकते जब तक हम उनको एजुकेशनली उनको उठाएं। तो हमारा आज का मकसद ये था खास इस सेमिनार को, वुमेन पे सेमिनार करने को, और ये पहला था, ये पहला प्लेटफार्म हमने गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोवाइड किया है गुज्जर वुमेन को कि वो आएँ। ये आपका अपना ट्रस्ट है, यहाँ बैठें, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपनी ज़ुबान को, अपने इसको जो हमारा पीछे जो ग्लोरियस पास्ट था हमारा, हमें खुशी है कि हमारी अब इस वक्त जो हमारी बेटियां हैं, औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, वो मेल्स के साथ मिलके KCS में, IES में, उसमें अपना सिविल सर्विसेज में, KS में वो लोग आस्ते आस्ते तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये तरक्की की जो परसेंट है ये 5% से नीचे है। दूसरे लोगों में ये 65 से लेकर 67% तक है। तो उस पर ये सारे लोग आज इकट्ठे हुए थे, जो डेलिब्रेशंस की कि हर बच्चे को हम, जो बच्चा भैंसों के साथ जा रहा है, जो बकरियों के साथ बच्चा जा रहा है, उनके माँ बाप को अप्रोच करेंगे कि इस बच्चे को आपकी जो ज़िंदगी है वो उसको आप चलाइए, क्योंकि अगर वो नहीं आप चला पाएंगे तो खाएंगे क्या। तो हम चाहते हैं कि इनकी बच्चियों को ला के स्कूलों में दाखिल करवाया जाए, पढ़ाया जाए। जैसे हमारा अपना स्कूल है KB पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, हमारा अपना हॉस्टल है 200 बच्चियों का। अब हमने बच्चों का हॉस्टल भी बनाया है, 1200 बच्चा है इस वक्त हमारे पास। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये सेमिनार रखा था। मेरे साथ हमारे DDC मेंबर्स हैं, कारपोरेटर्स हैं, पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, आप इनका व्यू ले सकते हैं। हमारी चेयरपर्सन है फरीदा कॉर्पोरेशन पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 71 से पार्षद हैं, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? और इस बार जो हाउस जो लगेगा तो किस तरह की आपकी तरफ से जो हिदायत दी जाएगी? जी, वो भी मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं ST की देन ही है कि हम कॉर्पोरेटर हैं JMC में, तो क्योंकि ST मेरी रिज़र्व हुई थी सीट, तो मैंने इलेक्शन लड़ी वहाँ से, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आज वुमेंस को यहाँ पे। चेयरमैन सर की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके कि इन्होंने एक मौका दिया। आज बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, इतना मतलब एक पॉजिटिव वेव आ रही है अंदर से। आप देखेंगे यहाँ पे आके कि हर किस्म की औरतें, घरेलू जो बिल्कुल हाउस वाइफ्स हैं, वो भी जो घरों से कभी निकली नहीं, मुझे लगता है आज वो भी आके सामने
सामने सबके साथ बैठी हुई हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छी फील्ड में हैं, जैसे पॉलिटिक्स में है मैम, डीडीसी मैडम है, या हम सब साथ मिलके बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स सभी औरतें मिलके अंदर बैठी हुई हैं और अपने अपने व्यूज़, ओपन डिस्कशन हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि खाली एक ही को मौका दे रहे हैं वहाँ पे। जो मतलब एक इन्होंने कमेटी बनाई है वुमेन एम्पावरमेंट, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी है और उसमें हम सब अपना सहयोग देंगे और सब मिलजुल के इसको कामयाब करेंगे। और बहुत अच्छे से मतलब आज अंदर माहौल है, बहुत अच्छे से ये मीटिंग हो रही है। उन बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अभी भी वंचित हैं उस पढ़ाई के मामले में या बाकी चीज़ों के बारे में? जी, पैगाम यही है कि बाहर निकले, क्योंकि सबसे मेन है कि जो ट्राइबल की बच्ची हैं, ट्राइबल बच्ची हैं, तो सर उनके लिए साउंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है हर चीज़, अगर हम यहाँ पे पहुँचे हैं या कोई भी किसी भी फील्ड में पहुँचे हैं तो सबसे मस्ट है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होगी तो कोई कहीं नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है सर ट्राइबल्स का वो है, अगर हम दूध का काम ही करें, क्योंकि पिछले जो हमारे दूध का काम ही करते थे, तो अगर आज हम दूध का काम नहीं करें तो उसके लिए भी आज हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं। डीडीसी चेयरमैन हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह का सेमिनार था, कितने अवेयर हुए हैं आपके साथ, जो है काफ़ी तादाद में जो है पंची सरपंच भी जहाँ पे पहुँची हुई हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया पूछने के लिए। बहुत अच्छा सेमिनार था, बहुत सारे ख़वातीन आई थी, कुछ जो बाहर एजुकेटेड, जो अनएजुकेटेड भी हैं, जो अनपढ़ हैं या जो पढ़ी लिखी नहीं किसी कारण से, आज सभी हैं एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर। बहुत अच्छा लगा कि सभी को एक साथ यहाँ पे एक साथ बैठने का मौका मिला और आपस में एक दूसरे से बात करने का। सब अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं कि किस हिसाब से हमें आगे चलना है या हम चल रहे हैं। तो जो लोग, मैं तो कहती हूँ जो लोग हमारे अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी एजुकेशन का इतना नहीं पता है, लेकिन मैं उन लोगों को पैगाम दूंगी कि अपनी बच्चियों को बाहर जाने दो, उनको पढ़ने दो, उनको मौका दो। और जो उनकी ज़िंदगी थी, जैसी उनकी ज़िंदगी थी, वो तो चलो अब अपने हिसाब से वैसे ही चलाएंगे। जो माँ बाप हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने तो अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए काम तो करनी है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे आने का मौका दो। डीडीसी चेयरमैन भी हैं आप, तो किस तरह की जो है वो सरकार के आगे अपील करेंगे, किस तरह से आप अपने लोगों की जो आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचाएंगे, कितना संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए आप? जी, आज तो जो मेरी आवाज़ तो अभी मीडिया के थ्रू भी लोगों तक भी पहुंच रही है, तो सरकार तक भी पहुंच रही है। तो मैं तो कहूँगी कि सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी बनाई हैं ट्राइबल्स के लिए या वुमेन के लिए, बहुत अच्छी, लेकिन हमें हमारी वुमेन्स को अवेयर करने की ज़रूरत है। जहाँ पे लोग अवेयर नहीं है वहाँ पे हमें अवेयर करने की ज़रूरत है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अवेयर करते रहें। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि किस तरह का सेमिनार था। फरीदा जावेद, चेयरपर्सन वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी ऑफ डीडीसी। मैम किस तरह का सेमिनार था, कितना अवेयर था, कहाँ से लोग जहाँ पे पहुँचे हुए थे? हमने इस सेमिनार में अपने ट्रस्टीज प्लस जो दूर दराज के हमारे डीडीसी मेंबर्स हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, उनको भी इनवाइट किया, प्लस जो हाउस वाइफ्स हैं उनको भी किया, ताकि हम उनको अवेयर कर सकें। और सबसे पहले तो मैं इसमें अपने जो बेहतरीन चीज़ बाबा मसूद साहब का नाम लेना चाहूँगी, जिनकी वजह से ये ट्रस्ट हुआ। ये उन्हीं की कोशिशें हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपनी कौम को दे दिया कि आने वाली जनरेशन को याद रखेंगे। इससे हम अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, आज हम कुछ नियर बाय लेडीज़ को बुलाया है यहाँ पे, कुछ वर्किंग वुमेन्स हैं इसमें, इट्स अ मिक्स। तो इसमें उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए, थोड़ा हमने कोशिश की कि हम उनको अवेयर करें रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज़, जो स्कीम्स हमारी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नई स्कीम्स दी हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, टीच वन, नारी सम्मान अवार्ड, ज़िला नारी सम्मान, तो ये सारी चीज़ें जो है उनका हमने इनको अवेयर किया अपने लेक्चर में, हमने इनको थोड़ा सा ताकि ये अवेयर हो जाए और इनको मोटिवेट करने की कोशिश की कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की तरफ लाएँ, उनको पढ़ाएँ और अपनी कम्युनिटी को जो है वो आगे बढ़ाएँ। ये कारवां यहीं पे सीमित रह जाएगा कि जहाँ जम्मू के जो है इसका
का मतलब ही है मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो जब ये एजुकेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश, किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ने में एजुकेशन का बहुत बड़ा स्थान है। बिना एजुकेशन के इंसान, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो पॉलिसीज़ हमारे VM ने दी है लेडीज़ के लिए, जब वो पढ़ी लिखी नहीं, अखबार नहीं पढ़ेंगी या मीडिया TV नहीं देखेंगे मीडिया के थ्रू, तो वो कैसे उसको जान पाएंगे। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि ये हम वुमेन्स को एम्पावर करें, उनको उनके हुकूक बताएं, उनमें कॉन्फिडेंस लाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको एनकरेज करें, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है ये कारवां मैं कह रहा हूँ कि क्या यहीं तक सीमित रहेगा कि कारवां यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि हम जो हमें हमारे चेयरमैन साहब ने ये कमेटी बना के बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि वुमेन को रियल सेंस में इन्होंने एम्पावर किया है। जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे सेमिनार्स करेंगे, डिबेट्स करेंगे, साइंस एग्जीबिशंस कराएंगे, हर तरह से कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे बढ़ाएं और लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा हो कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन प्लस हेल्थ में कहना चाहूँगी, जैसे आजकल कोरोना है तो इसमें क्या है कि हेल्थ कॉन्शियस होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब हम अपनी लेडीज़ को जो कि फार फ्रंट एरियाज़ में रहती है, हम ये विज़िट करेंगे डिफरेंट एरियाज़ में, अवेयरनेस प्रोग्राम कराएंगे, फिर हम अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो हमारी मदद करें हमारे इसमें। शुक्रिया।